बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। हालेलुया। और एक बार फिर से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर से अपने वायदे के वचन को लेने के लिए मौजूद हैं। और आज 5 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है यशाया नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय के 7 पद के अंदर। यशाया नबी की पुस्तक 61 अध्याय और उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वायदे के लिए। परमेश्वर दुगनी आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दुगनी आशीष। हालेलुया। बोलो दुगनी आशीष। परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। डबल पोर्शन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर हमें डबल ब्लेसिंग देना चाहता है। दुगनी आशीषें परमेश्वर जो है वो हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे नाम धराई के बदले मैं दूना भाग जो है वो तुमको दूंगा। सब चीजें, जब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 पद को देखते हैं तो लिखा है, सब बातें मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए क्या लेकर आती हैं? भलाई को लेकर आती। हालेलुया। भलाई को लेकर आती है। कोई आपके बारे में कुछ बातें बोल रहा है, कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, इस कारण से यदि कि आप वो वचन के अनुसार सही बोल रहे हो, आप वचन के अनुसार सही काम कर रहे हो, आप सही शिक्षा दे रहे हो, आप सही बातों को बोल रहे हो, लेकिन लोगों को बातें बुरी लग रही हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आलोचनाएं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। उन बातों से, उन सोचों से, उन विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमेश्वर कहता है कि उस नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। हालेलुया। उस नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे लोग जो हैं जो परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के कारण, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के कारण ऐसे लोग जो हैं, जो जिनकी नाम धराई हो रही है, जिनकी जो है इंसल्ट लोग कर रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं धर्म के कारण, परमेश्वर कहता है ऐसे लोग धन्य हैं, ब्लेसिड हैं ऐसे लोग, आशीषित हैं ऐसे लोग। हालेलुया। हम वचन को पढ़ लेते हैं जहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 10, 11 और 12 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10, 11 और 12 पद लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण, अपने पाप के कारण नहीं, अपनी अभिलाषा के कारण नहीं, लेकिन सटीक वचन सुनाने के कारण, सही बात बोलने के कारण, वचन पर खड़े रहने के कारण यदि लोग सताए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बात को कहने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन को कहने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सिखाने के कारण, हालेलुया, यदि लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम धर्म के कारण यदि सताए जा रहे हैं, तो लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, वो लोग धन्य हैं। हालेलुया। वो लोग धन्य हैं। हालेलुया। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। प्रभु कह रहे तुम धन्य हो। प्रभु कह रहा है
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। किसके कारण? प्रभु कह रहे मेरे कारण, मेरे वचन पर खड़े रहने के कारण, मेरे नाम को फैलाने के कारण, मेरा वचन सुनाने के कारण, मेरी बातों को मानने के कारण, मेरी बातों को सिखाने के कारण, हालेलुया, मेरे कारण जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब क्या करना? तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। कैसा प्रतिफल? बड़ा प्रतिफल। हालेलुया, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आनंदित और मगन होना इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया, हमें प्रभु भविष्यद्वक्ता कह रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर कह रहा है कि तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो है आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। इसलिए कम वट में चाहे जो हो जाए, हालेलुया, चाहे जो हो जाए, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, चाहे जो हो जाए, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है। शद्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी मूर्ति के आगे दंडवत ना करना। राजा ने अपनी मूर्ति के आगे दंडवत करने की आज्ञा दी, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो ने वचन को नहीं तोड़ा। हालेलुया, उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने राजाओं के राजा परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना और परमेश्वर ने उनको बचाया, उनके जीवन को गवाही का जीवन बनाया। आमीन, हालेलुया। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था और उसके विरोधियों ने उसके खिलाफ जो है राजा को भड़काया। राजा ने आज्ञा निकाली। हालेलुया, और जब दानियल को जब सिंहों की मांद में जब डाल दिया गया, उस समय परमेश्वर ने अपने दास को बचाया। क्यों? क्योंकि उसने उस राजा की बात को नहीं माना, बल्कि राजाओं के राजा परमेश्वर की बात को जो है वो उसने माना। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। वो 3 बार प्रार्थना किया करता था, वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता रहा, क्योंकि वचन बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। और सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जो है वो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण मेरे और आपके लिए है। सबसे उत्तम उदाहरण मेरे और आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, आज्ञाकारी जो है प्रभु यीशु मसीह रहा। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, 6 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, इतना आज्ञाकारी वो रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, सब नामों में आला नाम, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें
आज्ञाकारी रहना है, हमें वचन के अनुसार ही करना है। परमेश्वर हमारा साथ तभी देगा जब हम सत्य पर होंगे, वचन पर होंगे। वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है। वो सत्य के मार्ग पर ही मिलेगा, वो सत्य के मार्ग पर ही आपका साथ देगा। उसमें कोई झूठ नहीं है, वो किसी झूठ में किसी का भागीदारी कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सच पर हैं, लिखा है झूठ तो पल भर का होता है लेकिन सच्चाई सदा बनी रहती है। यदि आप सच पर हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है। जो भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी जो है वो रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करे। 3 उदाहरणों को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को, शद्रक मेशक अबेदनगो के उदाहरण को और दानियल के उदाहरण को हमने देखा। किस प्रकार उन्होंने जो है वो परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे और उन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ कोई समझौता नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आज एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हम लोग करें और ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक उदाहरण के बारे में आप जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे बताएं। जिस प्रकार हमने इन उदाहरणों को देखा कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहे। ऐसा ही एक उदाहरण बाइबल में से और आप लोग बताने की कोशिश करें जो परमेश्वर के वचन में मौजूद है। आप बताएं उस उदाहरण को और उसके बारे में 1 लाइन 2 लाइन कुछ बताने के लिए आप कोशिश करें कि इस व्यक्ति ने भी वचन के साथ कोई समझौता नहीं किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसके जीवन को एक गवाही का जीवन बनाया। और ऐसी मेरी प्रार्थना आप सब लोगों के लिए भी है कि हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, वचन के साथ कोई समझौता हम ना करें और हम सबके जीवन, हालेलुया, गवाही के जीवन बन जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड।